वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है हमारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th। और बेटा आज का टॉपिक है क्या, देखो ध्यान से, अकरेंस ऑफ मेटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें, अकरेंस ऑफ मेटल्स का मीनिंग क्या है। देखो यहाँ ध्यान से, द अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि जो अर्थ की क्रस्ट है उसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज ऑफ मेटल्स के बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव, यानी कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, एंड हेंस दे डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो फ्री एलिमेंट की तरह अवेलेबल नहीं होता है, वो एज ए कंपाउंड की फॉर्म में मिला हुआ होता है। ठीक है, तो दो पॉइंट यहां पर समझ में आ गए आपको। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव, कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड हेंस दे डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट्स इन नेचर। ठीक है, दो पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए आपके। अब आते हैं आगे, क्या है, ओनली ए फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी कुछ जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। कौन से बेटा, लेस रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, कौन कौन से, देखो इसमें है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है एंड प्लेटिनम। ठीक, आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, किसमें फाउंड होते हैं ये, फ्री स्टेट में, क्योंकि क्या है ये लेस रिएक्टिव है, तो किस में मिले ये बेटा, फ्री स्टेट में मिले। ठीक, एज मेटल्स बिकॉज ऑफ देयर लो केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि कुछ जो फ्यू मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, उनकी केमिकल एक्टिविटी कम है, इसलिए क्या मिलते हैं, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट, यानी फ्री स्टेट को एक दूसरे वर्ड से भी बोलते हैं, फ्री स्टेट बोल दो या नेटिव स्टेट बोल दो, एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट, यानी कि देखो कॉपर और सिल्वर फ्री स्टेट में भी अवेलेबल है और कंपाउंड यानी कि कंबाइंड फॉर्म में भी अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए, यहां पर भी दो पॉइंट आप क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ो, क्या है इसमें, ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव कॉपर। देखो एक याद करो, पीछे वीडियोज में मैंने बताया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, यानी कि उस रिएक्टिविटी सीरीज में एक कॉपर आता है बीच में, उसके ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन नेचर ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। मतलब आप समझ गए, यानी कि जो कॉपर से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में मिलेंगे, फाउंड इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। किसकी फॉर्म में मिलते हैं बेटा, कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं। इतनी सी बात यहां पर बता रखी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द मेटल्स विच आर क्वाइट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे की तरफ मेटल्स आते हैं, यानी कि एक सीरीज है, अभी आगे बताऊंगा आपको, यहाँ पर कॉपर है और ये ऊपर और ये नीचे, जो लो में आते हैं यानी कि जो लेस रिएक्टिव है, जो यहां पर आएंगे, द मेटल्स विच आर क्वाइट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज, कौन कौन से, वही है देखो, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इन्हीं की बात कही गई थी अभी, आर द लीस्ट रिएक्टिव और अनरिएक्टिव, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं या फिर अनरिएक्टिव होते हैं, एंड हेंस फाउंड इन द फ्री स्टेट एज मेटल्स, यानी कि जो नीचे हैं वो कैसे मिलेंगे, फ्री स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, ये कैसे मिलेंगे, फ्री स्टेट। क्लियर हो गई बात, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब ये है रिएक्टिविटी सीरीज, KNaCl Mgal Zn Fe Pb Cu Ag क्लियर होगी बात। यहां पर देखो कॉपर है यहां पर, यानी कि इससे ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में मिलेंगे, कंपाउंड की फॉर्म में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि क्या है, वो रिएक्टिव है। और कॉपर और उससे नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कैसे होते हैं, फाउंड इन नेटिव स्टेट, यानी कि वो बिल्कुल अनरिएक्टिव, विदाउट किसी के साथ रिएक्शन के साथ मिलेंगे। ठीक है, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा और नेटिव स्टेट में वो मिलेंगे। ठीक है,
अब देखो KNaCaMgL यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसको किस फॉर्म से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। फिर जिंक, आयरन, लेड ये और कॉपर रिडक्शन यूजिंग कार्बन, इसको रिडक्शन के प्रोसेस से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये कैसे मिलते हैं, सिल्वर और गोल्ड फाउंड इन नेचर स्टेट, ठीक है, नेटिव स्टेट में मिलते हैं, ठीक है बात। चलो मिनरल्स एंड ओर्स, दो पॉइंट है यहां पर, देखो पहला ये क्या है, द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स किसे कहते हैं, द नेचुरल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो नेचुरली अवेलेबल है, जिसके अंदर मेटल्स हैं और देयर कंपाउंड्स हैं, मेटल्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं, आर फाउंड इन अर्थ, किस में मिले, अर्थ में मिले, उनको क्या बोलेंगे, मिनरल्स, ठीक है। एक तो हो गई ये डेफिनेशन, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गई मिनरल्स की डेफिनेशन, दूसरी आते हैं ओर्स की। सेकंड पॉइंट क्या है, अब दोज मिनरल्स यानी कि इन्हीं मिनरल्स से, फ्रॉम विच, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मेटल को निकाला जा सके कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, कन्वीनियंट तरीके से और प्रॉफिटेबली, यानी कि कोई ज्यादा पैसा उसमें ना लगे, प्रॉफिटेबली, आर कॉल्ड ओर्स, उनको क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे, ठीक है। बात समझ गए, ओर्स भी क्या होते हैं, मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर एक वर्ड है कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली। अगर जिन मिनरल्स में से कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल पा रहे, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो क्या होंगे, वो ओर्स तो हो ही नहीं सकते। तो ओर्स की कंडीशन क्या है कि वो मिनरल्स जिसमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर ले कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली। डिफरेंस समझ में आ गया मिनरल्स और ओर्स का, चलिए बहुत अच्छे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ये समझने का, वही मैंने आपको बताया, ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, सभी ओर्स मिनरल्स हैं, बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्यों, क्योंकि ओर की कंडीशन क्या है, ओर्स की कंडीशन क्या है कि वो मिनरल जिसमें कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, उन्हीं को ओर कहा जाएगा, अदरवाइज वो क्या रहेंगे, मिनरल्स ही रहेंगे। और भी क्या होते हैं, मिनरल्स ही होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहां, अब यहां समझ लो कि मेटल्स टू बी एक्सट्रैक्टेड, किसको कर रहे हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, कौन सा निकाल रहे हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और मरकरी। देखो इस और मतलब वह मिनरल जिसमें से कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली मेटल को निकाला जा सके। तो इसका और क्या है, सोडियम का रॉक साल्ट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, मैग्नीज का पायरोलिसाइट, जिंक का कैलामाइन और जिंक ब्लेंड है, ठीक है, दो हैं यहाँ पर, ठीक। आयरन का हेमेटाइट, कॉपर के भी यहाँ पर दो हैं, क्यूप्राइट और कॉपर ग्लैंस, और मरकरी का क्या है, सिनाबार। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया मेटल्स जिनको एक्सट्रैक्ट करना है, और किस में से एक्सट्रैक्ट करना है, ओर में से एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक। नेम ऑफ द कंपाउंड इन ओर, अब ये जो ओर है इनमें से कौन से कंपाउंड्स अवेलेबल हैं जिसमें से हमें निकालना है क्या, मेटल को। तो इसमें कौन सा कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, इसमें है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक, इसमें है मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ पर जिंक कार्बोनेट, यहाँ पर जिंक सल्फाइड। आयरन में कौन सा कंपाउंड है, देखो आयरन में हेमेटाइट के अंदर हेमेटाइट हो रहा है, उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, आयरन 3rd ऑक्साइड, कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 1 सल्फाइड, मरकरी 2 2nd सल्फाइड, ठीक है। और इनके यहाँ पर ये फॉर्मूले बता रखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, NaCl, Al2O3 2H2O, MnO2, ZnCO3 ZnS, Fe2O3 Cu2O Cu2S और HgS, यानी कि मरकरी 2nd सल्फाइड, मरकरी 2 सल्फाइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे, अब क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जब भी एक्सट्रैक्शन होगा, टू बी ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि ओर से, ओर है उसके अंदर से हम मेटल्स को निकाल रहे हैं, मेटल को निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, चलिए बहुत बढ़िया। द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहां से होगा, हमेशा किससे होगा, ओर से होगा। एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी, यानी कि मेटल का एक्सट्रैक्शन करना ओर से
और मेटल्स को रिफाइन करना, उसको एक टर्म दे गई है, उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। ठीक है बेटा, द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। ठीक है, चलिए। The three major steps involved in the extraction of metals from its ore are, देखो 3 मेजर स्टेप्स हैं, ये पॉइंट है समझने का। पहला क्या है स्टेप? देखो पहला स्टेप ये है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि ओर का कंसंट्रेशन, और एनरिचमेंट ऑफ ओर। पहला स्टेप क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। दूसरा क्या है? देखो दूसरा पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, मेटल में कन्वर्ट कर देना। तीसरा स्टेप है बेटा रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। ठीक, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। द मेथड्स यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग, गैंग का मतलब क्या है ये मैंने पहले ही बताया था, सॉइल, स्टोन, पेबल्स, ये सब अगर ओर में है तो उनको क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। ठीक है, द मेथड्स यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर डिपेंड ऑन सम डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड गैंग। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है? ओर और गैंग की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होता है। क्या डिपेंड होता है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स डिपेंड होते हैं। अब आ जाओ आगे, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर्स वी कैन ग्रुप ऑल द मेटल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में मेटल्स को डिवाइड किया गया है। किस पे? क्यों डिवाइड करा गया है? क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको? कंसंट्रेटेड ओर को मेटल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 डिफरेंट वेज है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज है, उन्हीं को हमें समझना है। पहली कैटेगरी क्या है? देखो ये मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव मेटल्स। पहली कैटेगरी यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर मेटल्स आते हैं उनको बोलेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी और हाईली रिएक्टिव मेटल्स। सेकंड पॉइंट समझो, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी यानी कि जो मीडियम में आएंगे, बीच में आएंगे, और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स सेकंड कैटेगरी होगी। थर्ड क्या होगी? मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स लेस रिएक्टिव है, जैसे कौन कौन से? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जो नेटिव स्टेट में हमें मिलते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में हमें मिलते हैं। ठीक है, अब यहां देखो यही चीज यहां पर बता रखी है। क्या बता रखी? मेटल्स हैं और मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन बता रखा है। यहां पर हो गए मेटल्स, देखो ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है, KNaCl, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसके लिए क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड और ऑक्साइड, ये वाला एक्सट्रैक्शन का मेथड यूज करेंगे। सेकंड देखो, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विथ कार्बन। ठीक है, कॉपर और मरकरी के लिए हीटिंग सल्फाइड इन एयर, रिडक्शन बाय हीट अलोन, इसको रिडक्शन से भी, हीट के साथ भी रिडक्शन कर सकते हैं। फिर आते हैं सिल्वर, गोल्ड और पीटी, फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये तो नेटिव स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, तो इनकी जरूरत नहीं है। प्लेटिनम है बेटा, पीटी का मतलब क्या हो गया? प्लेटिनम। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये हो गए मेटल्स और ये हो गए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, यहां बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब पढ़ेंगे हम क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स की हमने सीरीज में हमने डिवाइड किया था, थ्री मेथड्स जो थे हमारे, 3 प्रोसेसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी कि हाईली रिएक्टिव के लिए कौन सा प्रोसेस है, मीडियम रिएक्टिव के लिए कौन सा प्रोसेस है, और लेस रिएक्टिव के लिए कौन सा प्रोसेस है। ठीक है बेटा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।